कि दोनों पार्टीज क्या क्या कर रही हैं, तो उसमें लग रहा है कि बैलेंस बन रहा है फॉर सीज फायर। ये मैं उसकी तजज़िये से मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि इतना बड़ा चोक पॉइंट है, पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, खासतौर पर यूरोप जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये इसलिए सीज फायर की तरफ जाना है, इंशाल्लाह जल्दी जाएगा। अल्लाह करे सर, आपकी बात दूसरा ये कि एक मैं फैशन के लोगों के साथ टर्मोइल चल रहा था पिछले 4-5 सालों से, प्रोडक्शन के बड़े हिकअप थे, तो ज़्यादातर ब्रांड्स का जो होता था ईद कलेक्शन टाइम पे नहीं आता था। ये पहली दफ़ा है कि मैंने जितने भी फीमेल फैशन के ब्रांड हैं उन सब के कलेक्शन टाइमली लॉन्च हो गए थे। एक अच्छी बात भी है, ऊपर प्रेशर भी है ईद का, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन एटलीस्ट सबने अपने सप्लाई चेन के जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया। ये बड़ी वैसे एक खुशाइन बात है। हमारे साथ साहिद साहब भी मौजूद हैं जी, स्पेशल कराची से आए हुए हैं, पीए के कराची के नो डाउट फाउंडिंग मेंबर भी हैं। साहिद साहब से पूछे, साहिद साहब क्या सेंटीमेंट देख रहे हैं आप अक्रॉस द डिफरेंट सिटीज़ के? कराची में क्या आपको नज़र आ रहा है कि आवाम क्या वहाँ पे भी एक पैनिक का शिकार है? क्योंकि वहाँ पे तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की 30-40% जो इकॉनमी है वो एक सिटी से ही चल रही होती है, तो वहाँ पे क्या तासुरात हैं, वहाँ के ई कॉमर्स ब्रांड्स के क्या तासुरात हैं? क्या लग रहा है कि ये वॉर वाला इशू क्या इस दफ़ा ईद की जो बाइंग है वो स्क्वीज़ करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी का? कराची के अपने मसले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उनको जो है ना मतलब अपना ये वॉर वाला इशू को इतना ज़्यादा लग नहीं रहा सीरियसली, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर जंगे उनकी। हाँ, उनकी रोजाना की लेकिन बुनियाद। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट भी मेरे ख्याल से सबसे पहले किया भी कराची के लोगों ने था। क्योंकि पंजाब में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन कराची के लोग बाहर निकल आए थे इस चीज पे। कराची के लोग बाहर निकले थे, उनका मतलब अब ओवरऑल बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना कि उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। उनको नहीं मतलब जंग हो रही है नहीं हो रही है, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल बात भी यहाँ पे यही हो रही है कि जैसे सर ने बात की कि सब ने अपनी कलेक्शन टाइमली लॉन्च की, ठीक है, और उमर भाई ने यहाँ पे बात की कि लॉजिस्टिक के रिटर्न्स वगैरह आते हैं। कराची की मार्केट ना थोड़ी सी मैच्योर है, वो इस तरीके से देखती है कि वो सारी चीज़ों को बैलेंस लेकर चलती है कि मतलब जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना कि जंग वाली सूरत हाल है और ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ ई कॉमर्स की बात करूं तो उसमें एंड्रोमेडा ने बड़ा मतलब एक जो है ना सितंबर अक्टूबर के बाद से एक पैनिक क्रिएट किया था मार्केट में, लेकिन वो नवंबर दिसंबर तक जब चीज़ें समझ आई और लोगों ने बैठक सीरीज़ देखना शुरू की, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें उन्होंने अपनी जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू की, तो वो चीज़ें एक दफ़ा मतलब मैनेज होना शुरू हो गई। और ओवरऑल अगर ई कॉमर्स मार्केट का मैं देखूँ कराची के ब्रांड्स का, तो वहाँ पर अभी तक डिप नहीं है ओवरऑल। मतलब हाँ, अगर किसी का डिप है तो उसकी अपनी रीज़न है, उसको पता है कि यार लास्ट टाइम मैंने इतने प्रोडक्ट या कलेक्शंस लॉन्च की थी, इस दफ़ा कम की है तो मेरा ओवरऑल नंबर गिरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर डाउन है कराची की मार्केट का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो। अच्छा उमर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यार इस टाइम पे ना एक तो ऑर्डर का